हाय दगड़ियों और भाई बहनों, जय जय नमस्कार, जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो। दगड़ियों, आज हमारे पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ की आम बैठक हुई। आम बैठक माने 3 महीने में होती है और तकरीबन 80 साहब लोग वहाँ पर जो है प्रेजेंट थे। क्योंकि थोड़ा मौसम भी ख़राब हो गया था, आप सभी लोग आना चाहते थे, किसी कारण नहीं आ सके, इसलिए साहब मैंने एक ये वीडियो बनाया है कैप्टन काकू ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों तक इसको जो है पहुंचा रहा हूं। और मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, कैसी कैसी मीटिंग बहुत अच्छी रही, और उसको आप भी सुनिए, फिर मैं आगे को बताता हूँ क्या क्या वहाँ पर हुआ करके। सभी सात लोगों को राम राम। हम बहुत लंबे समय में इस प्रकार से आपस में मिल पाने का सभी साथ में है। आप लोगों के जो चेहरे देखकर बहुत खुशी हुई। ऐसा लगता है कि जैसे एक परिवार के लोग हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हुए हैं। सबसे पहले संगठन से पहले हमारा घर होता है। जब हमारा घर ठीक ढंग से चल रहा होगा तो हम संगठन में भी ध्यान दे सकते हैं। इसके लिए क्या है कि हमने अपने घर के काम भी देखने, अपने परिवार को भी देखना है, तो हम सभी जगह सभी लोग उपस्थित नहीं होते हैं, घर का काम होता है। इसलिए जो है ये भी नहीं कह सकते कि फलाने जगह पर साहब क्यों नहीं आए करके, और पहले अपना काम भी नहीं था। आज हम इस मौके से यहाँ पर जो उपस्थित रहे हैं, मैं अब सभी छात्रों के परिवार की शुभकामनाएं की आपके भगवान से दुआ करता हूँ। और तो इसी प्रकार से सर आज ये थोड़ा सा समय लंबा लगेगा, क्योंकि हमने पूरा साल भर का लेखा जोखा भी यहाँ पर जो है करना है। क्या हमने पाया है, क्या हमने खोया है, वो विस्तृत जानकारी हम एक दूसरे को होना चाहिए। और बहुत सारे काम हो रहे हैं जो साहब लोगों को पता है, और बहुत साहब लोग नए भी जुड़े, उन्हें नहीं पता है कि संगठन में क्या क्या हो रहा है, संगठन में क्या उपलब्धियाँ हुई, संगठन में हमको कहाँ से शादी मिली है, और हमारा संगठन कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। और ये सभी हम लोग ने आपस में मिलकर जो है ये संगठन को यहाँ पर लेंगे, तो उसका लेकर तो होगा थोड़ा सा होने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा सभी सालों को यहाँ पर पैसे से रखने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं इसको। मैं सर्वप्रथम हमारी मातृ शक्ति, हमारी श्रीमती दीपा सुपाल, हमारी बहन को जो है यहाँ पर सम्मान करते हैं। और मैं सम्मानित पूरी संगठन के प्रत्याध्यक्ष महोदय माननीय मयूर भट्टी, सचिव साहब हमारे सिद्धार्थ रमेश वर्षा, कोषाध्यक्ष हमारे कैप्टन चरण साहब, और सभी यहाँ पर उपस्थित जितने भी शामिल हैं, मैं आप लोगों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप इस ठंडे के मौसम में, इस बारिश में अपना घर का सब काम काज छोड़ के और एक जो है कॉल में इस आज के इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और ये मीटिंग वैसे हमारे पहले होनी थी, हम बीच में इसको नहीं कर पाए, कब साल का लास्ट हो गए। इसी मीटिंग से साहब हमने ये भी देखना कि क्या खोया क्या पाया, और साथ ही इसी मीटिंग के माध्यम से हमने आगे नेक्स्ट साल 2025 आने वाला है, उसकी भी रणनीति हमने तैयारी करनी है। और 26 जून 2021 को इस संगठन का उद्घाटन हुआ था। जो सालों कुछ सालों के मैं बताना चाहूँगा, मात्र 3.5 साल हो गए सर। 3.5 साल होने में भी हमारा 1 माह अभी बचा हुआ है, और इसमें हमने सब करीब 6 शहीदों के गेट बनाए। हमारा संगठन ही खड़ा इसलिए हुआ कि हम आपस में मिलकर पूर्व सैनिक संगठन, पूर्व सैनिक, हमारे वीरांगना बहन, विडोज, वीर नारी, हमारे जो आश्रित हैं, उनको जो मान सम्मान है वो मान सम्मान हम दिला सकें, और मान सम्मान उनको मिल सके। जो हमारे शहीद हैं, इतने लंबे समय से उनको कोई जानकारी था, उनको हम सम्मान कर सकें, उनको सम्मान दे सकें। ये जो संगठन खड़ा हुआ था उसमें हम कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो साहब हमने जो है यहाँ पर शहीदों के जिनको सालों से जो है पूछा नहीं गया था, 20-25-30 साल हो गए थे, और उनको उनकी जो समृद्धि चिन्ह बनाए, उनके गेट बनाए, यहाँ तक कि जो है हमने गेट अपने पैसों से भी बनाए। बहुत सारे गेट हमने अपने पैसों से भी बनाए, अपने पैसों पर आप लोगों ने उसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए इनके घर में इस प्रकार से सम्मान देने के लिए यहाँ पर जो आए हुए हैं, और इनके साथ लगने वाले भी
बिहारी का भी ऑफर हम काम निभाते हैं, मित्रों का भी हम काम निभाते हैं और साधु को जो हम तरफ से हम लोग बहुत हेल्प हम लोग देते हैं। और शादी ब्याह के जो निमंत्रण आते हैं उसमें जो खास तौर से लड़की का जो निमंत्रण आता है उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ते सर, क्योंकि वहाँ पर हमने लड़की को जो है हमको ना रूम में पढ़ा जगह वो मतलब जो कन्यादान में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम वहाँ पर जाते ही जाते हैं और सहेली की पुण्य गीत में हम जाते हैं। साथ ही साथ जितनी बार भी यहाँ पर PCS में जो भी कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पर यहाँ पर जो हमारे सेक्शन कमांडर साहब हैं वो उनके भी किसी में आते हैं, तो PCS में हम हर बार जो है वहाँ पर जाते हैं। उससे पहले हम पूर्व सैनिक संगठन में मैसेज भी भेजते हैं, साहब किसी का कोई पॉइंट हो तो देना करके, अगर कोई साहब को फिजिकली आ सके तो ठीक है, फिजिकल नहीं भी आता था हम आपके जो पॉइंट रहते हैं आपकी तरफ से हमको पॉइंट होना करते हैं कि किस प्रकार से हमको जो है मेडिकल सुविधा जो अच्छी से अच्छी होगा प्राइवेट हो सके। और जो पहले की जो सुविधाएं थी उसमें जो है काफी अभी इम्प्रूव हो गया है और डॉक्टर भी आ गए हैं और हर बार हम जो है निरंतर प्रयास करते हैं। दवाई भी कलेक्टर आने लगी, एक्सरा वहाँ पर हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट वहाँ पर हो रहा है और डॉक्टर जो है पहले MD था वहाँ पर MD भी वहाँ पर आ गए हैं, तो काफी जो है धीरे धीरे करके हम लगातार इसका प्रयासरत है और कर रहे साहब। और जो लोकल प्रोडक्ट है किसी शहरी का अगर उसको भिगोना है तो उसको भी हम जो है यहाँ पर भिगवा रहे हैं। पिछले दिनों देखा था कि एक शाही साहब जो कि भैंस को लाते हैं डिमांड चाहिए, कितने आदमी का डिमांड चाहिए करके, आज क्या होगा सर नए नियम आ गए हैं कि अगर हमने अब नेक्स्ट महीने जनवरी का अगर हम लेना है तो जो जितने हमारे कार्ड शुरू हुए हैं दिसंबर के महीने में उनका पूरा सामने वो मांगते हैं। जितने कार्ड शुरू हुए होंगे मतलब जितने आदमी ने उस दारू कलेक्शन कर रखा वही दारू मिलेगा, फालतू दारू नहीं ले सकते हैं। अब हम ऐसा डिपेंडेंट यूट्यूब में जो है डिपेंड है, जैसे यहाँ पर भी जिया की पहले एक यूनो की अभी बात हुआ आगे जिसमें एक यूनो यहाँ से गई उस समय ही जो है प्रॉब्लम पड़ी, क्योंकि जितने कार्ड हमारे जो है वहाँ पर शुरू हुए थे जो हमारे सैनिक साहब वहाँ पर डिपेंडेंट थे वो उनका कार्ड शुरू करके वो चले गए। अब नेक्स्ट की दारू जो है डिबेट उधर हो सकता है जिया उधर हो सकता है, फिर भी हम जो है इस प्रकार से गए सर इसमें हमारी गलती तो है नहीं, लेकिन हमारे पूर्व सैनिक को ऐसे रह जाते रहेंगे। फिर डिप्टी कमांडर साहब ने जो है जिया साहब को बोला थोड़ा एडजस्ट करो, फिर ब्रिगेड कमेटी को बोला थोड़ा एडजस्ट करो और थोड़ा एडजस्ट करके जो है थोड़ा ऊपर नीचे हुआ लेकिन मिला सबको। और इवन जो हमने ये बोला था कि जो ये यूनिट बार बार आती है और जाती है इनको हम जो है पूर्व सैनिकों को जो 27 यूनिट है यहाँ पर पढ़ते हुए तो बोला साहब ये भी नहीं हो सकता है कि पूरी यूनिट यहाँ पर आती है हमको सभी को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अभी विश्वास दिलाया डिप्टी कमांडर साहब की साहब इस प्रकार से आने वाले समय में इस प्रकार से कार्रवाई नहीं होगी, हम कोशिश करेंगे पूर्व सैनिकों को उनका जो हिस्से का जो दारू है वो जरूर मिले करके। दूसरा जिनको जो है पहला वर्ग भी चक्र मिला हुआ है ऐसे भी सही हमारे उनकी कोई नई समिति पता नहीं था, फिर हमने इसमें खोजबीन किया, खोजबीन करने के बाद देखा कि अब गिरती के रहने वाले हैं, फिर गिरती में उनका जो है बनाया उनका जो है स्मृति पटल बनाया, बल्कि उनका स्टेचू बनाने के लिए उनका हमारे पास फोटो कहीं नहीं थी, तो अनमेरिड थे घर में जो भाई लोग थे कहीं पे उनको कौन उनकी फोटो संभाल के रखे तो फोटो भी नहीं मिली। हमारे मालिक के ऐसे भाई बड़े साहब बड़े जो है बहुत ज्यादा मेहनत करके पत्थर साफ करके रिपोर्ट से वो फोटो निकाली, फिर उसमें से वो स्टेचू वहां पर बनाया, उसको वहां पर आज सम्मान मिल पाया 1948 के हमारे हीरो को महावीर चक्र का। और इस साल सर देखो साहब अगर आप यहाँ पर से कैलाश यात्रा करते हैं तो 20-25 हजार से नीचे में आपका कैलाश यात्रा नहीं होता है और साथ में रूट फ्रूट अलग से आपको है और आपको बोलेंगे साहब यहाँ से गाड़ी आगे जा नहीं सकती है और वो वहाँ से आगे जाने के गाड़ी को आगे ले जाने का और एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। इस बात से आप सैनिक संगठन ने क्या किया, हम दोनों जल संगठन के लोगों को इस प्रकार से जो है आज कैलाश की यात्रा कराएंगे, तो इसमें विचार विमर्श किया गया। फिर कुमार सुमट के द्वारा वहाँ पर साथ रहने और खाने की व्यवस्थाएं वहाँ की गई और साथ ही यहाँ से गाड़ी की यहाँ से व्यवस्था की गई। मात्र साहब टैक्स लगाकर वहाँ पर टैक्स लगता है, टैक्स लगाकर जो है 4,900 रुपये में एक आदमी का हमने कैलाश यात्रा वहाँ पर कराई और बहुत सारे हमारे परिवार भी वहाँ पर यात्रा के लिए गए थे, कुछ फैमिली वहाँ पर यात्रा के लिए गए थे। अगले बार भी इसको जो है कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से हमारे जो है कैलाश यात्रा हो जाए। आप सभी लोग साहब अपने मैं साहब के साथ वहाँ पर जो है इस प्रकार से कैलाश की यात्रा जो है बहुत
जो है अपने जिले और अपने उत्तराखंड की हमने मान सम्मान को इसकी जो इज्जत को बचाना था। तो हमने साहब क्या किया, जब यहाँ पर भीड़ अनियंत्रित होगी और यहाँ पर पुलिस प्रशासन को और शासन प्रशासन को किसी को पता नहीं था कि किस प्रकार से इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर आ जाएगी करके, भीड़ अचानक से बढ़ गई, खलबली सी मच गई साहब, लोगों में रहने की जगह नहीं और खाने की जगह नहीं। उस समय से हमारे सीनियर अधिकारी ने यहाँ पर प्लान किया है, क्यों ना हम लोग इस प्रकार से जो है खाने की व्यवस्था करें, वो बेचारे वहाँ पर भूखे हैं करके। तो साहब आप लोगों ने जो उसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग किया था वो बहुत सराहनीय था। एक कॉल में आप लोगों ने जो है हमारे काफी पैसे जो है इसमें इकट्ठे हो गए और हमारे कार्यकारिणी के साहब लोग सुबह 4 बजे से लेकर रात तक जो है उसमें लगे पड़े थे। हमने था पहले दिन 5,000 6,000 7,000 इसका 4-5 दिन तक हम लगातार जो है 8-9 लीटर डिप्टी जो है खिचड़ी बनाकर, बहुत अच्छी खिचड़ी बनाकर उसमें जो है बहुत अच्छी सब्जियां डालकर और वो बेचते थे, उनको जो है हमने खिलाया। यहाँ पर विशिष्ट स्कूल के पास में हमने स्टॉल लगाया और साथ ही उसको जो है एक वैन में जो है उसको मुंह कराकर जगह जगह पर वहां पर बांटते रहे उसको, और ये सब आपके सहयोग से हो पाया। आप लोगों ने उसमें जो भी आर्थिक समस्याएं थी उसको दूर किया और आपके सहयोग से ही हो पाया। और हमारा काम इतना अच्छा था कि मुख्यमंत्री उस दौरान यहाँ पर आए थे, मुख्यमंत्री उस दौरान यहाँ पर जो है आए हुए थे पिथौरागढ़ में। तो हमारे स्टोर के पास रुके और रुकने के बाद जो है पीठ थपथपाई, इसकी पीठ थपथपाई साहब, आप लोगों के पूर्व सैनिक संगठन की पीठ थपथपाई, आप सब लोगों की पीठ थपथपाई और अपने पीठ में उन्होंने देखा कि पूर्व सैनिक संगठन जिस प्रकार से जो है सेना में रहते कार्य करते हैं और उसी प्रकार से जो है यहाँ पर आज भी जो है कार्य कर रहा है करके। तो सब ये बड़ा जो है सराहनीय कार्य था। और हमारे जो है अभी हमारे बीच में हमारे भाजपा के जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष यहाँ पर जो है पहुंची है, हमका साथ अभिवादन और आपका और मैम जो है काफी एक्टिव है। हमको यहाँ पर पता चला कि यार ये देवभूमि नहीं, इस देवभूमि में जो है देवतुल्य आदमी भी रहते हैं साहब। इवन हमारे आप लोगों के घरों में जो है जिस आप लोगों के घरों में जगह थी 2-2 3-3 4-4 5 6 जो है लोग अपने घरों में जो है बिना किसी किराए के आप लोगों ने रखा। इवन गिरधर साहब के घर में, हमारे वरिष्ठ सलाहकार गिरधर साहब है, गिरधर साहब के घर में जो है 4 आदमी रहते, साहब ने 8 आदमी रहते, 8 आदमी में 2 आदमी ने बोला था हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं करके। साहब ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे हम लोग जो है बिना लहसुन प्याज का खाना खिलाएंगे करके। तो साहब को जो है बिना लहसुन प्याज का हमको खाना खिलाया। और एक हमारे पूर्व सैनिक साहब थे और जिन्होंने रात भर जो है चाय जो है फ्री पिलाई वहाँ पर और उनको अपने घर में जो है सुलाए रखा। बाद में चलो हमने उसको मदद की क्या है कि सामान उस चीज में सब ये सारे सहयोग आपके वजह से हो पाया था। आप बढ़ चढ़ कर जो है इस काम में आगे आए। नशा मुक्ति के लिए साहब बीच बीच में जो है इस प्रकार से प्रोग्राम चलते रहते हैं, सिविल के प्रोग्राम, पुलिस के प्रोग्राम चलते रहते हैं। उसमें पूर्व सैनिक और जूस बनाने की मशीन के लिए हमने बात किया था आगे से, उन्होंने बोला था आपको मिलेगी करके और 60% सब्सिडी में वो मिल रही थी। हमने पूर्व सैनिक संगठन को उसको भी डाला, लेकिन वो किसी साहब को उसको वॉलंटियर नहीं आएगा आगे के साथ बोला इसमें मैं कार्य कर लेता हूँ करके। वो दोनों बदल वो मशीन और जूस मशीन हमारे नाम से आएगी, वो वैसी वापस चलेगी। और भविष्य में इस प्रकार से किसी का अगर इस प्रकार का प्लान होगा तो आप बताइएगा, उसको ला के हम लोग अपना जो है रोजगार कर सकें। कहा गया साहब संगे शक्ति करके और संगठन में ही ताकत होती है। अलग अलग हम बटे रहेंगे तो साहब हमारी कोई नहीं सुनेगा और हमारा काम भी हल नहीं होगा, तो साहब मान सम्मान भी नहीं मिलेगा था। हमारा मान सम्मान कोई नहीं देगा साहब, हमने आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का मान सम्मान करना है और वही हम लोग मिलकर रहेंगे तो हम चारों तरफ से हमारी वाहवाही होगी। आज हम साहब जब शासन प्रशासन के पास जाते हैं, मान लीजिए हम एसपी साहब के ऑफिस में जाते हैं, डीएम साहब के ऑफिस में जाते हैं, वो सम्मानपूर्वक बुलाते हैं, बुलाओ आगे करके और सब काम छोड़कर बड़े ध्यान से हमारी बात सुनते हैं। उसी प्रकार से साहब हम डिप्टी साहब के पास जाते हैं, कमांडर साहब के पास जाते हैं, वहाँ पूर्व सैनिक बुला दो बिना किसी से इंक्वायरी के बोला अंदर भेज दो, तो हमारी बात में इतना सुना जा रहा है। ये इसलिए संभव है साहब कि आप लोग जो है जगह जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं और इस जो है टोपी जो आपने पहने की है इसके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए हर जगह पर बढ़ चढ़ कर कार्य करें, तभी ये सब संभव हो पा रहा सर। बाकी जो सर जो अभी मैं बताऊंगा आज जो है ये नेक्स्ट हमारा जो बाइलोट है
बायलॉज क्या कहता है उसका थोड़ा सा हम बताते साहब। हमारा जो संगठन चलता है एक तौर तरीके से यहाँ पर चलता है सर, तौर तरीके से चलता है। तो संगठन के बायलॉज के अनुसार जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो 2.5 साल में होगा, और वहाँ के जितने भी पद हैं 3 साल के बाद उनकी जो है चुनाव होगा या बदली होगी। जो भी साहब किसी पद का दावेदार है उन्हें पहले 1 साल तक कार्यकारिणी में काम करना होगा, क्योंकि 1 साल तक वो समझ नहीं पाएंगे कि काम क्या और कैसे होता है करके। आप लोग के साथ आप लोग के बीच में से भी कोई साहब अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन उनसे पहले आपने 1 साल कार्यकारिणी में काम करना पड़ेगा। इसलिए कि साहब आप लोग 1 साल 1 महीने 1 साल कार्यकारिणी में रह जाएंगे, आपकी पूरी जानकारी हो जाएगी कि ये संगठन किस प्रकार से काम कर रहा है। तो आगे जो है आप अध्यक्ष पद को निभाने में आपको सहूलियत होगी। कोई भी सदस्य किसी भी पद के लिए दावेदारी कर सकता है। संगठन के बायलॉज के अनुसार सब आपके बीच में से कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, उपाध्यक्ष बनना चाहता है, सचिव बनना चाहता है, कोषाध्यक्ष बनना चाहता है, दूसरे अन्य भी पद संयोजक बनना चाहता है, तो साहब आप जो है दावेदारी कर सकते हैं, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। और ये बायलॉज है और बदली जो है सृष्टि का नियम है और बदली होना भी चाहिए। और हमको एक अच्छे लीडर की जरूरत है, तो आप कल के दिन जो है आपका भी जो है साथ देंगे और आपके साथ भी हम उसी प्रकार से काम करेंगे जैसे आज हम अध्यक्ष के अंदर काम कर रहे हैं। भाई साहब एक मान लेते कोई एक ही आदमी है, उसके देवादार को उसका कोई चुनाव नहीं होगा। अगर 2 आदमी हैं उस एक ही पद के लिए जो है तो उसमें कार्यकारिणी के द्वारा मतदान किया जाएगा। मतदान में जो जीतेगा वही उस पद को जो है उस पद के लिए जो है अधिकारी देगा। और संगठन की खूबसूरती है कि साहब यहाँ सभी रंग के समान है। यहाँ पर कोई कैप्टन साहब, एसएम साहब, सुधार साहब या हवलदार साहब ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब हम पूर्व सैनिक हैं और कभी कोई भी साहब कह सकता है कि यार साहब इसने जो है इस प्रकार से अपना कैप्टनी यहाँ पर फौज की जो कैप्टनी होती है वो दिखाई या फौज का जो जिस्म होता है यहाँ पर दिखाया करके हम हमेशा एक पूर्व सैनिक की तरह रहते हैं। और सवेरे जो भी ड्राउट किया था इसमें सारे जो है हमारे साहब लोग थे, उन्होंने ये भी सोचा कि हमारा इतना बड़ा पद है हम आगे सब यहाँ पर उन्होंने किया और इसलिए होता ही नहीं और सभी करते हैं। यहाँ पर सभी पद जो है सामान्य है। और हमने संगठन को और बड़ा बनाना है और इसलिए हर साहब की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि साहब 1 साल 2 साल को कम से कम वो जोड़े। अपने आस-पास बगल में जो है जो साहब लोग हैं उनको जो है कहेंगे उनको संगठन में साहब जोड़िए साहब। और 1-2 बार संगठन में जब साहब लोग जुड़ जाते हैं, आते जाते देखते हैं, वो फिर बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। इसलिए अगल बगल के साहब लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और धीरे धीरे हमें इस संगठन को जो है बहुत बड़ा संगठन बनाना है और संगठन के हित में काम करने का। आज के दिन जो है मैं बोल रहा था कि साहब संगठन में जो है हमारा कोई यहाँ पर पारदर्शिता इसलिए है करके देख लीजिए। हमारे जो अध्यक्ष हैं मेजर साहब है, मेजर ललित साहब हैं, हमारे उपाध्यक्ष साहब अपनी निजी प्रॉब्लम के कारण 18 साल में साहब नाइटी में लिख के जो है घर आ गए थे। आज हमारे उपाध्यक्ष हैं नायक महेश प्रदीप और हम उनके अंडर में काम कर रहे हैं। काम इसलिए भी बता दीजिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए करके प्लीज कोई शामिल हो। अगर साहब किसी साहब का कोई पॉइंट नहीं है तो हमारे जो सीनियर सलाहकार हैं सुधाकर खनका साहब। जैसा जोबा साहब ने बताया मैं इनकी बात से सहमत हूँ। जो हमारी अभी कार्यकारिणी चल रही है इसमें जो भी पद उसमें दे रखे हैं उनके गए हिसाब से अगले 1 साल तक मेरे ख्याल से कोई चेंज करना अच्छा नहीं है। उनको चलते रहना देना चाहिए, बहुत अच्छा काम करें। अगर किसी की कोई निजी प्रॉब्लम है और उसको निभाने में असमर्थ है तो बता दें तो उसकी जगह हम किसी और का ही नाम दे सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूँ, जैसे हमको भी दे रखा है, आप लोग हैं सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह और यही कार्यकारिणी की जो टीम है आगे भी चलती रहनी चाहिए। धन्यवाद। साहब लोगों को राम राम। जैसे योबा साहब ने बताया था कार्यकारिणी के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूँ तकरीबन 3.5 साल इस संगठन को बने हो गए हैं। अभी इस संगठन में बहुत आगे ऊंचाई पर जाना है।
तो ऊंचाई पर जाने के लिए जो हमारे कार्यकारिणी की टीम का जो भी काम करने का जो तरीका है, जो उनका स्पीड है, मेरे हिसाब से इस कार्यकारिणी को अभी अगले 1 साल या 1.5 साल तक इस कार्यकारिणी को रहना जरूरी है, क्योंकि इन लोगों का भी थोड़ा बहुत तजुर्बा भी है, हर जगह पे इनको काम करने का सूझबूझ है कि मैंने जिसको भी टास्क मिलता है, कोई भी टास्क मिले किसी साथ हो तो अपनी खूबी से निभाते हैं। तो इसलिए हमारा संगठन एक मजबूत संगठन की तरफ जा रहा है। इसलिए मेरी यही सलाह है कि हाँ, अगर आप लोगों में से कोई इच्छुक है कि भाई कोई भी पद के लिए अगर आप अच्छी दावेदारी कर सकते हो, मोस्ट वेलकम है। हमें ऐसे आदमी की जरूरत भी है ताकि संगठन और आगे बढ़ सके। नहीं तो जो इस संगठन में कार्यकारिणी आज जो काम कर रही है, बहुत बेहतरीन काम चल रहा है और मैं यही सोचता हूँ कि आगे भी यही सिलसिला चलते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर साहब। इसमें माननीय जोरा साहब और गोरा साहब और जोरा साहब की बातों से साहब, हमको कार्यकारिणी में वॉलंटियर लोगों की जरूरत है, जो क्योंकि साहब देखो कुछ भी काम करना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, ये होता है। हम लोग का जो संगठन है बिना तनख्वाह पानी का है, हम लोग को जाना पड़ता है। अगर हम क्या हो जाता है, कोई छुट्टी में हो जाता है, और आदमी कम पड़ जाता है, किसी का अपना प्रॉब्लम काम होता है, कम पड़ जाता है। इसलिए कार्यकारिणी में जो है हमको वॉलंटियर लोगों की जरूरत है। आप लोगों को बीच में जैसे आप बताइए साहब, मुझे टाइम है, मैं टाइम दे सकता हूँ कार्यकारिणी में करके, तो कार्यकारिणी में तो हमने जोड़ना ही जोड़ना है। बाकी साहब मैं संयोजक जैसी भाटिया साहब से अनुरोध करता हूं, साहब आप मैं अपना अपॉइंट करिए। अभी तक जो सही साहब की जो भी यहाँ पर जो अनुमति रखी वो मुझे मान्य है और आप सभी को मान्य होना चाहिए। उससे ये जैसे कि कह रहे हैं कि जो भी ये कार्यकारिणी की टीम है, ये जहाँ भी जाती है 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर रेडियस में अपनी स्कूटी से या अपनी गाड़ी से जाकर ही काम करती है, लेकिन इनको कोई कहीं से बेनिफिट मिलता है और कोई भी। लेकिन जरूरी है कि कोई भी अगर किसी भी पद में अभी आप लोग एक साथ के लिए प्लीज कम से कम 10 लोगों को नाम देना होगा, क्योंकि हम अगले एक साल के अंदर यदि आप एक साल कार्यकारिणी में रहेंगे तो किसी भी पद के लिए कोई भी दावेदारी कर सकता है। यही मेरा मत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संयोजक जय सिंह भाटिया साहब। मैं अभी जो है हमारे संगठन के प्रदेशाध्यक्ष माननीय मयूर भट्टी से अनुरोध करता हूँ कि साहब आप अपने बातों को या आप जो आपकी रणनीति है उसके बारे में जो है बताइए, तो फिर आगे की फिर जो है चर्चा में आप लोग करें। माननीय मयूर भट्टी। धन्यवाद साहब। अभी हम लोग स्टार्टअप करें कि हमारे में भी हम लोग सोच रहे थे कि इनको याद किया जाए एक बार। तो हमारे ये बीच में थे सरदार बहादुर बाबला साहब मुंसारी क्षेत्र से, सरदार इंद्र साहब देवघर क्षेत्र से, उसके बाद साथ ही कुछ पुलवामा हमला जो आपने देखा होगा, चौथ हमारे जवान शहीद हुए थे, भगवान सिंह साहब थे जोगासी क्षेत्र से, और उसके बीच नारायण सिंह साहब थे, होशियार सिंह तारक साहब लेलू से, और कठुआ हमला में हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे। जगत सिंह धामी साहब के लड़के यहाँ पे रोहित जो ऑन सर्विस में यहाँ पर डेथ हुई थी, और सिपाही धर्मेंद्र सिंह बोरा जो ऑन ड्यूटी यहाँ पे डेथ हुए थे, जो कुमार में रहते थे, और अभी हमारा गणेश साहब देव क्षेत्र से थे। तो इन लोगों को हम लोगों ने अपनी इस साल में हम लोग अचीवमेंट जो बोलते हैं उससे पहले उनको खोया भी है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले हम लोग 1 मिनट का इनके मौन रखते हैं, और जो उन साथियों को खोया है तो हमारे लिए है कि उन साथियों के लिए एक बार हम लोग थोड़ी सी प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद अपने कार्यक्रम को हम लोग आगे रखेंगे। क्योंकि संगठन जब से बना रखा है, हमें सबसे पहले सोचते हैं पारदर्शिता होनी चाहिए और एक दूसरे का विश्वास होना चाहिए। आज जिस विश्वास से हम लोग कहते हैं कि कोई भी कार्य शुरू करते हैं, हमें विश्वास होता है कि लोगों का विश्वास हमारे साथ है, तभी कार्य पूरा हो जाता है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर एक सदस्य की यहाँ पर राय होगी। तो मैं एक बार इसी बीच आप सभी से पूछना चाहूँगा, आपको कोई भी कमेंट्स हैं जो भी एक बार जरूर रखिएगा। आप कोई भी से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं नहीं आ पाता, लेकिन आज आया मैं काफ़ी आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने देखा, जिस कार्य को देखा वहाँ पर, मैं क्योंकि 2 साल मैंने राजनीतिक भी की थी, कहीं हर चीज़ से, हर सिविल साइड से हर चीज़ से मैं अनुभव, मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो अनुभव है, मानना है, जो हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं, एक छोटे से लेकर बड़े तक, मतलब एक जैसे पत्थर से मकान बनाते ना, नींव से लेकर ऊपर तक,
हर किसी का सहयोग होता है, लेकिन जो कार्यकारिणी बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसकी हमें सोच नहीं थी, जिसके बारे में हमने देखा नहीं, उस चीज़ के लिए हम काफ़ी उत्साहित होते हैं। हर किसी को हमें अपना घर चाहिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो मैं चाहूँगा कि हमारा संगठन इसी प्रकार बढ़े, और जो कार्यकारिणी है इनको, जैसे अभी साहब ने बताया कि हमारे प्रवक्ता साहब ने बताया कि संगठन कार्यकारिणी जिसको तो अनुभव होता है ना, इसी को बना रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि जब तक और भी एक अच्छा, अभी 3 साल 3.5 साल होगा, मैं चाहूँगा कम से कम इस संगठन को 5 साल तक इसी प्रकार रहना चाहिए, और ताकि हमारा संगठन और भी मजबूत हो। धन्यवाद। कैप्टन राजेंद्र साहब प्लीज। और भाई साहब, मेरा तो कोई पॉइंट है नहीं मुझे, बहुत अभी जो हम भी इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं संगठन के साथ, इसके लिए जो है आप लोगों का मैं जो लोग एक्टिव हैं उनसे सॉरी करता हूँ। और जो लास्ट 7-8 महीने से हम भी काम देख रहे हैं साहब, बहुत ही बेहतरीन काम है, हर जगह जो है संगठन का नाम है। और जरूरी ये है कि अगर कोई भी संगठन चलता है, जब तक कुछ लोग उसमें प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो वो काम इतना मुकाम तक नहीं पहुँचता है। तो मेरा राय है कि जो अभी संगठन चल रहा है, जो हमारे मेन खास लोग हैं ऊपर, वो इनको हमें इनको सपोर्ट करना है, और आगे को ये जो है बरकरार रखना है। उसके बाद जो भी टाइम आप लोग डिसाइड करते हो उसके हिसाब से। बाकी एक चीज़ जो मेरा पॉइंट है, पॉइंट तो नहीं है, वो तो आप लोगों का डिस्कशन वाला, जो हमारे अध्यक्ष हैं, क्योंकि वो इतना यहाँ पर हम देख नहीं पा रहे हैं। अध्यक्ष को अगर हमारे यहाँ पे संगठन इतना बड़ा चल रहा है तो हमारा अध्यक्ष जो हमारे साथ रहना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है। जो हमारा 30 साल का जो कार्यकाल था, तो तकरीबन जब हमारा खत्म हो गया, तो हम लोग चाहते हैं कि हमसे भी कोई जो तजुर्बेकार साहब लोग हैं, जो कि जिसमें हमें क्षमता है, वो कर सकते हैं, तो और अच्छा रहेगा साहब। ऐसा कुछ नहीं है, हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा एक करना और थोड़ा समय देना पड़ेगा। जैसे आप लोग देखोगे कार्यकारिणी इसमें जैसे 1 साल के लिए बताया ना सर, तो इसमें हाँ अभी 1 साल और बढ़ाने के लिए बताया, तो इसमें मिनिमम 5 ईयर का टर्नओवर होने से लगभग सर, और उसमें प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो पूरा होना नहीं तो क्या होगा, अभी नहीं आएंगे तो रिवर्स लग जाएगा। साहब इसमें है ना, जो हमारे फाइलों में है ना, जो हमारा ऑडिट होता है, जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें क्या गैर रिवर्स लग जाएगा। हम जितनी ऊंचाई में जा रहे हैं उससे भी और पीछे को आ जाएंगे, इसलिए मिनिमम 5 ईयर टर्नओवर होना चाहिए। क्योंकि जो आप काम आप कर रहे हो हर आदमी के बस में नहीं है, क्योंकि इतना अभी ऐसी है कि हर आदमी इतना फ्री नहीं है जितना आप लोग अपना टाइम देते हो फ्री, अपना टाइम सुबह से शाम तक इतना टाइम निकालते हो। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, अब हम तो इतना पूरा नहीं कर पाते हैं साहब, क्योंकि परिवार में तो पहले परिवार को देख लें, फिर भी कोशिश करते हैं जहाँ पर हम उपस्थित हो, जहाँ पर जरूरी है हो जाते हैं। तो इसलिए मिनिमम 5 ईयर टर्नओवर होना चाहिए सर। बात भी नहीं आनी चाहिए, इसी चीज को जो शुरू से स्टार्टअप में हमने सोचा था, और आगे तक जब तक हम हैं या फिर जो भी यहाँ पे इसको मतलब ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग अगर साइड होंगे, नए लोग आएंगे, हम लोग कहीं ना कहीं कुछ सदाकत समिति में हम लोग रहेंगे कि ऐसा नहीं जो हम लोग ने स्टैब्लिश करके यहाँ तक पहुँचा रखा, इसकी एक ही भावना है, उसमें सर्वोपरि हो जाए और बाकी इग्नोर किया जाए, ऐसा नहीं। आज हम लोग ने एक मैसेज रखा था कि यार संगठन की ताकत है, इस कैब को देते हुए अगर हम लोग एंट्री नहीं करते ना, तो हर किसी चाहे कैंडिडेट हम लोग जाए तो निगाह हमको होती है कि संगठन के लोग आ गए हैं और ये एकजुट है। बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है, चाहे आप किसी भी विभाग में जाए, कहीं भी हम लोग बात करते हैं, कोई भी हम कार्य करते हैं, तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है, पीछे नहीं होना चाहिए कि हम भी काम करें। और बाकी जो सभी की राय होनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने एक ही बात रखी थी कि इसके लास्ट में एक आंदोलन जरूर निकलना चाहिए यहाँ से कि इस पर अगले साल में हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, और इसके लिए सभी लोगों की सहमति, सभी लोगों का सहयोग ही होगा, क्योंकि एक से कुछ नहीं होता। बात कहने वाली बात है, जब तक हर कोई व्यक्ति निकल के नहीं आता, हर कोई सहयोग नहीं करता, हम कोई बात को पूरा नहीं कर सकते। तो इसके साथ ही चले ठीक है, ये समझाएं। और इसमें किसी का कोई पॉइंट आएगा मेरा एक पॉइंट है कि आप लोग कोई डिस्कशन करते हैं ना, आपको पता है कि यहाँ की मेन मार्केट की जरूरत है, तो आपके पास लिस्ट है ना, मतलब अब हर आदमी
टाइम नहीं दे पाता है, लेकिन आप उसको बोलेंगे कि नहीं आज आपको टाइम देना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने गाय पाली है, भैंस पाली है, छोड़ के आऊँगा उस दिन मैं संगठन के साथ काम करूँगा। एक ऐसा मनोभाव सबको बहुत बार आपके मैसेज हम लोग करते रहते हैं, वो मेरा रुचि की मर्द है, वो पाला है ना, तो न हो पाते हैं, लेकिन आप लोग के काम से हम इतने उत्साहित होते हैं कि नहीं साहब अगर आज बोलते कि नहीं आज आना है जरूरी ना, तो हम वो काम छोड़ के भी आए। तो ऐसा एक मतलब 10 आदमियों के इस ग्रुप बना, मैंने मतलब यार आज तुम 10 आदमियों के पुणे से, तो हम लोग जरूर आएंगे, इतना एक मेरा पॉइंट है। बाकी आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब सपने में भी आता है कभी कभी यार हम बहुत बढ़िया आया, इनको आदत करने में कभी वक्त खाए। बस जो आदमी अपनी गांव की समाज सेवा नहीं कर पाता है, मैं मनखड़ा गांव से आया, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ज्यादा। ये साहब है सुबेदार भगवान सिंह साहब, आपका एक बेटा अभी एजी की पोस्ट पे है, एक बेटा नेवी में ऑफिसर है, और आप जो है मरखड़ा गांव में जो चंडीगढ़ गुरु मंदिर से वो अध्यक्ष है आपकी वजह से आया साहब। जब हमारे गांव में देव कार्य होता था ना, वहाँ पशुता नहीं पैदा हो जाएगा इस करके नहीं, एक तो उस चीज को हम लोगों ने कंट्रोल किया। हमारे गांव में कम से कम भी 1200 लोगों का परिवार है, 600 लोगों के घर में पानी आता था, 600 लोगों के घर में अक्टूबर से लेकर जून तक पानी नहीं आता था। साहब ने पैसे दिए, मैंने पैसे दिए, पूरे गांव में वार्ड सिस्टम किया, गांव मीटिंग बिठाई, चौकीदार रखा, दीदी 100 रुपए एक साल के परिवार थे। अब वो एक व्यवस्था है, सबके घर में 2 घंटा पानी आता है। तीसरा जो भी देव कार्य होता है ना साहब, हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मेरा आप लोगों से, मेरे लिए नहीं लेकिन मेरे साहब के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, कल आपने एक मैसेज डाला था कि मतलब सम्मानित किया जाता है, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, तो आप सुबेदार भगवान सिंह साहब का नाम रिसीव कर देना प्लीज। बहुत बढ़िया साहब, साथ ही एक वीडियो भी आती साहब ने सबने देखा होगा शायद। समाज का भला होना चाहिए। और हाँ एक चीज भूल गया था, हमारे गांव में कूल थी, करोड़ों की कूल थी, जो कि 40 साल से बंजर पड़ी थी। साहब आए, एक सुविधा के नीचे रहने वाले अध्यक्ष थे, वो बेचारे आज गुजर गए, शाम को आए, हम लोग गिट्टी में कहना वाल नहीं हो, वो बेचारे इतने बुजुर्ग आदमी हमारे साथ आए, ग्राम प्रधान आए, आप आए, 3-4 आदमी के नाम वाल है, आज हम लोग कूल चालू कर रखी है। 9000 रुपये अनुदान में मैंने प्लास्टिक का कुछ 4 इंच मोटर पाया तो है ना, ज्यादा पानी चला रहे, आज हमारे गाँव में कूल चालू है। रही से और बड़े से साहब जो रही से बस्ते से जो साहब लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं, वो देखते भी होंगे कि हमारे यहाँ में गेहूं जो मशरूम पूरी बनाना है, उसमें भी साहब लोग का बढ़ चढ़ के साथ साहब और ने बताया था कि आपने जो है पैसे नहीं देंगे, हम पैसे में से जो अपना संगठन का पैसा है उसको बचाना है। तो अपना सचिव है रवि साहब ने, उन्होंने 10 साहब को बताया, और साहब उन्होंने बोला भाई हमारे आईडी साहब का लड़का है तो सी है, तो उनसे कराता है। तो उनके बाद में जो उन्होंने बोला भाई उन्होंने कर दिया और इसमें करूँगा, बोला कोई पैसा भी नहीं लेगा, मेरा लड़का कोई पैसा भी नहीं लेगा, तो उन्होंने फ्री कर दिया। जबकि पहले जो है यहाँ पे पंच जी है उनसे कराते हैं, उन्होंने बोला तो आज तो 3500 रुपये तो लगना ही लगना भाई, मेरा उतना तो मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरा वो है फीस है, मतलब मेरे को जमा करना। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, कम से कम खर्च करना जो है हमारा 3 साल का ऑडिट है सर। और उसके बाद बाकी हमारा 21 साल का जो दौरा है सर, बताने का मतलब ये फंड कहीं से नहीं आ रहा है, आप लोगों ने दिया वही फंड है, और उसकी एक पारदर्शिता है उसमें। आप 100 रुपया देते हैं, उसको 100 रुपया को पकड़ के हम सीधा खर्चा नहीं करते हैं, उसको पहले बैंक में जमा करते हैं, फिर बैंक से उसको विड्रॉल करके जब खर्चा होता है तो बैंक में विड्रॉल करते रहते हैं। और उसके लिए भी पक्का जो है पर्चे चाहिए, खर्चे का पर्चे चाहिए, बिल चाहिए पक्का है। और साल भर में इसका सीए के द्वारा, जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके द्वारा इसका ऑडिट किया जाता है। पिछले बार जो है 60,000 रुपया लिया था पिछली बार से, इस बार हमारे संगठन के 100 रुपये के एलडी जोशी साहब थे, जिनकी हार्डवेयर की दुकान है नीचे एचओडी में, तो उनके लड़के सीए हैं, तो उन्होंने इसी में हमारा कर दिया था। इस प्रकार से हम पैसा बचाने की भी कोशिश करते हैं। आपने जो है पैसा नहीं लिया था ऑडिट कराने का,
चलेंगे या नहीं चलेंगे वो बात दूसरी है, लेकिन संगठन लंबा चलेगा और सब काम जो है प्रोसीजर के हिसाब से यहाँ पर होते हैं। तो काम करके नहीं हमको कोई कहकर ब्लेम न करे और कोई संगठन को इसको झुरा न बताए और कोई इस प्रकार से कार्रवाई न हो करके पूरे कार्य को ठोस तरीके से एक प्रूफ के साथ में यहाँ पर किए जाते हैं। साहब मैं आगे को जो है हमारे बीच में हमारी मातृशक्ति हमारी मैं जो है भारतीय जनता पार्टी से जिला के महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। ये बात ये नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से है या जो है कांग्रेस से या दूसरी पार्टी से है। हमारे साथ जो है एक मोर्चे मैं जो है एक मोर्चे थे, तो साथ जो है हमारी जो पूर्व सैनिक की जो महिला है वो इतने ऊंचे पद पर पहुंची, वो पार्टी किसी से भी हमने उनको जो है ऊंचा उठाना है। साहब मैम जो है हमेशा हमारी जो है इसमें से संगठन से जुड़ी हुई है और जहाँ पर भी सहयोग वाली बातें होती है मैम हर जगह जो है हमारा सहयोग करते हैं, बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेती है। और अगर इनको जो है अभी जिला अध्यक्ष के लिए नगर पालिका अध्यक्ष के लिए मेयर पद के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट मिल जाता है तो हमारे पूर्व सैनिक के जो परिवार को टिकट मिला हुआ है उस समय हम जो है कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्व सैनिक के जो है परिवार को जो है आगे बढ़ाएं ताकि कल के दिन हमारे भी हम जो है सहूलियत हो काम होने में। बाकी आगे का थोड़ा सा विस्तार जो है मैम बताएंगे माननीय करुणा मैम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं भी एक पूर्व सैनिक परिवार से हूँ और आप ही लोगों के बीच से हूँ। क्या कहते हैं, मैं अभी मेयर पद के लिए दावेदारी कर रखी है मैंने। और पहले तो थोड़ा सा पता ही है रणनीति थोड़ा चल रही है, यहाँ सभी गुट एक हो रखे हैं भाजपा में जितने भी हैं। तो मैंने पहले तरह से मैंने इस बारे में बात की मैंने क्या करना चाहिए, तो इन लोगों से एडवाइस ली। तो इन्होंने कहा कि हमारा पूर्व सैनिक जो है आपके साथ, यही मेरा बल है। मैंने आगे बोल रखा है, मैंने दिल्ली तक भी लोगों के द्वारा एक पत्र भेजा है और उसके बाद फिर मैंने भी अपना ट्विटर और उससे माननीय मोदी जी से और सभी जितने गडकरी जी से सबके ट्विटर में मैंने एक बात शेयर की। उसके बाद मुझे माननीय मोदी जी का एक लेटर आया, मैंने अपने ग्रुप में उसको शेयर भी किया लेकिन सैनिक ग्रुप में नहीं डाला क्योंकि वो व्यक्तिगत समझो अभी मैंने परमिशन भी नहीं ली थी इसलिए उसमें नहीं डाला। लेकिन मैंने अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक में उस लेटर को डाला। तो ये हो रहा है खेल की सारे, अब आपको पता ही है कि राजनीति में क्या चलता है और कैसे होता है। आप लोग को कुछ अलग से बताने की ज़रूरत तो नहीं है, सभी लोग जानकार होते हैं, आप लोग सब होते हैं। तो मैंने क्या करना चाहिए, पहले मैं तो आप लोगों से सलाह पूछ रही हूँ कि पहले मैंने बता रखा है, अभी कल को फ़ोन किया है, सुबह भी कल रात को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने नगर पालिकाओं का तो भेज दी 11:30 बजे के टाइम में रात को। जब मैंने फ़ोन किया उसके बाद उन्होंने उसकी घोषणा कर दी। फिर मेयर की जो थी लिस्ट वो उत्तराखंड की अभी उसकी घोषणा नहीं कर रखी, उसने क्यों रोक रखी है अब आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ये क्या बता चुनाव के दिनों उन लोगों ने पैसे दिए होंगे उनको, इस वजह से उसकी घोषणा नहीं कर रहा है। 4 दिन से उसको लटका रखा है। हमारी ये घोषणा होनी थी पहले हो जानी चाहिए। जिस दिन से हमारा जो दावेदारी का एक फॉर्म होता है वो आता है उसके 1-2 दिन में इसके घोषणा होने का एक प्रावधान होता है। वो लेटर मैंने शेयर किया है, ग्रुप में नहीं डाला है, अगर आप लोग कहेंगे तो उसको मैं ग्रुप में भी डालूंगा। तो आज 4 दिन हो गए, आज कल लास्ट डेट थी उसकी घोषणा होने की और कल भी आज भी रोक रखा है। उन लोगों के हाथ में ऐसा पावर तो कर ही वो रोक सकते हैं। तो मैंने अभी सुबह अभी यहाँ आने से पहले भी मैंने एक बार उनको फोन किया था कि मैं जा रही हूँ अपने संगठन में, आज हमारी बैठक है, मुझे क्या करना है, आप या तो अभी 1-2 घंटे बाद घोषणा करो या फिर मैं यहाँ से अपने पूर्व सैनिकों के साथ पूरी दल लेके अपना नॉमिनेशन करके आती हूँ। और मैंने सारे कागज़ तैयार कर रखे हैं, फॉर्म पूरा भर रखा है और सारे मेरे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सब रेडी, ये बता दिया। तो क्या करना चाहिए आप लोग एक बार अपना एक बार सब हाथ खड़ा कीजिए जो मैं को चाहते हैं कि मेयर बनना चाहिए। दावेदार या हमारी जो कभी आते नहीं है संगठन में उनको कहते हैं कि ये इसके दावेदार हैं। तो ऐसी भावनाएं
तो आप लोगों ने मेरा सहयोग करना है, मेरा साथ देना है, अपनी बहन समझ के मुझे आगे बढ़ाना है। और ये पूरे परिवार से मेरा आग्रह है, विनम्र निवेदन। बहुत धन्यवाद मैम, हमारे शुभकामनाएं। तो हमारे साथ बीजेपी की मानसिकता वाले भी होगी, आम आदमी की मानसिकता भी होगी, कांग्रेस की मानसिकता भी होगी। और अगर हम लोग संगठन को किसी एक मानसिकता के साथ ले जाएंगे तो हम लोग कितना आगे बढ़ पाएंगे ये हमें, क्योंकि आज कमला बहन को जैसे हम लोग देख रहे हैं इतना कुछ इफर्ट करने के बाद 2007 से जिन्होंने पूरा अपना समय किसी एक पार्टी विशेष को दिया है, और आज भी ये यहाँ पे स्त्री आई यही मुझे क्लास में एक अपने परिवार का ही भरोसा लगता है, जिसमें पूर्व सैनिक संगठन परिवार का ही भरोसा लगता है। इसलिए आज के दिन मैं बात करना चाहता हूँ, हमने पहले बोला था कि पूर्व सैनिक संगठन के परिवार से कोई भी लोग जो है यहाँ से एक परिवर्तन के लिए आगे आए। हर एक वार्ड से जो मेयर पार्षद के हैं वो नॉमिनेशन पूर्व सैनिक करें, हम पूरे संगठन के साथ सहयोग करेंगे। अगर एक आप मान के चलिए आज हम उस गली में जाते हैं तो लोग उस गली में जाएंगे ना, तो उस गली में जो भी लोग रहने वाले आज की मानसिकता क्या होगी, शाम को मैं 4 लड़कों को बैठाऊंगा, मैं कुछ उनको खाने पीने की चीजें दूंगा और मैं अपने पक्ष में वोट करूंगा। यहाँ की मानसिकता यही है, किसी 4 आदमी को एक का काम दे दे, 2 लाख का काम दूंगा, 2 लाख का। आज हमारा युवा कहाँ जा रहा है? शायद हम लोगों ने जब यूथ थे हम लोगों ने शाम को जाते थे, खेले तक मतलब रहता था, और राजनीति शायद हमारे गाँव में नहीं थी। आज गाँव में गाँव टूट चुके हैं। आज मैं मैम के साथ खड़ा होता हूँ, दूसरा पार्टी बोला तो मैम के साथ खड़ा हो गया, तो इस पार्टी का मैं उसके साथ बात करता हूँ तो उसका है, यानी गाँव में एक पारदर्शिता नहीं रह चुकी है, राजनीति सब में आगे हो चुकी है। तो इसके साथ ही मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर हम शुभकामना देते हैं कि जो आपने इतना एफर्ट किया, आपको एक पार्टी विशेष जरूर आपको एक सिंबल मिले और आप उसके तौर पर सशक्त तौर पर उसकी दावेदारी करें, और उसमें जो भी आपकी जो भी मानसिकता जो बनती है कि हमें किस पक्ष के साथ चलना पड़ेगा, वो अभी भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। अगर आज के दिन आज भी यहाँ पे नॉमिनेशन का 3 तारीख का विड्रॉ का है, 4 तारीख के बाद यहाँ पे ये ना हो कि आज हम किसी के साथ एक अपनी राय बना लें और 4 तारीख के बाद पता चला कि कोई वहाँ पे है ही पद पे। तो हमारे जो भी अब यहाँ पे हमारे जिससे आज किसने आपने भी 2 मन से आए, अगर आपको बीजेपी का मिल जाता है तो बहुत गलत हो है, क्योंकि आपके आंकड़े बहुत अच्छे होंगे और हम लोग जैसे भी होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये चीज आप मान के चलिए। लेकिन किसी पार्टी विशेष के तौर पे हम लोग यहाँ पे संगठन के अंदर राजनीति को हावी नहीं होने देंगे। यहाँ तक अभी तक जो चल रहा है शायद उसी को हम लोग आगे बढ़ाना पड़ेगा। और 4 तारीख के बाद अगर कुछ ऐसे सेगमेंट्स बन जाते हैं कि आपको शायद पद या फिर जो आप बात कर रहे हैं रियल में आप लोग जितना एफर्ट करते हैं साथ से एक अपने परिवार में छोड़ने पर 3 तारीख कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि 3 तारीख को हमारे वो चेकिंग हो जाएगी, वो आज कंपल्सरी है तो आज कल हो जानी चाहिए, तो वो लेट हो जाएगी। अगर आज कल नहीं होता नहीं होता है तो मुझे कल आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे उसके बाद बोल देंगे उसके बाद भी मैं दावेदारी करती हूँ और मैं तौर पर दावेदारी करती हूँ, तो संगठन के माध्यम से हमारे घर बेटी आने जा रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व नहीं बनता कि हमारा एक हम लोग उसके पीछे रहे। हमारा हमेशा दायित्व ये है कि अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकें। निर्दलीय इससे जो भी उठेगा, हमारे सैनिक परिवार से अगर कोई भी उठेगा तो पूरे आंकड़ों का हम लोग समीकरण, आंकड़ों का मतलब ये नहीं कि मान लीजिए आप भी कर रही हैं, साहब को भाटिया साहब हैं, बहू बेटी भी कर रही है, साहब की बेटी भी खड़ी हो जाती है निर्दलीय तौर से, तो सभी हमसे बोलेंगे कि साहब आप सपोर्ट कीजिए। तो मान लीजिए हमारी हर एक सदस्य वही मान्यता रखता है कि किसी की यहाँ पे जिम्मेदारी कभी नहीं रहनी चाहिए हम लोग मानसिकता को। तो 3 तारीख 4 तारीख में विड्रॉल का समय आता है, ऐसा ना हो कि कहीं से कोई प्रेसराइज हो, कोई लोग प्रेसराइज होते हैं और उस पर वो बोले मान लो 4 तारीख में अपना विड्रॉल कर लेते हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं कि साहब की अगर लड़की यहाँ पे खड़ी जाती है उसको अप्रोच करके वहाँ पे जा रहे हैं, हम पूरे बुद्धान के साथ जा रहे हैं, पूरे संगठन को लेके जा रहे हैं कि वहाँ पे नॉमिनेशन कराते हैं और पता चला कि कुछ बातों में पॉलिटिकल या फिर अन्य दबाव या राजनीतिक दबाव पारिवारिक दबाव के कारण 4 तारीख को विड्रॉल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शायद हम लोगों को कहीं एक पॉइंट से तो हो सकता है कि हम लोग नीचे देखना पड़े, यार उसने बड़ा बंद टन के आए थे, क्या टन के आए थे, आप हमारे कोई उसी ने विड्रॉल कर दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक है, मैंने पहले भी बोला था कि 4 तारीख के बाद हमारे संगठन से जुड़े हुए जो भी सदस्य यहाँ पे निर्दलीय तौर पे दावेदारी करते हैं, संगठन पे उसकी एबिलिटी, उसकी संगठन के अप्रोचेज, संगठन को कितना उसने सपोर्ट किया, उस बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेंगे। एक अगर कोई चाहता है कि मैं पूर्व सैनिक संगठन के माध्यम से यहाँ पे बदलाव को लाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग को आगे कमर कस के आगे आना होगा। 4 तारीख से हम लोग एक किसी भी सदस्य जो भी सदस्य होगा उसको हम लोग लेके आगे जाएंगे और अगर संगठन के तौर पर अगर संगठन के साथ रह आगे जाना चाहते हैं तो मैं सोचता हूँ कि इसमें आप सभी की राय है, मेरी अनोखी राय, मेरी राय
4 तारीख के बाद कोई भी मेंबर यहाँ पे आता है, अगर वो आगे पार्टी के साथ कुछ सिंबल लेके आगे चलता है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको सपोर्ट करें। और मुझे लगता है कि 4 तारीख से पहले किसी भी हम लोग को, जैसे आप सोचे कि कल हम लोग आपके अपोजिशन में जाए और वहाँ पे आपका सिंबल वो करें करके, तो मुझे लगता है कि साथ इसमें, क्योंकि 4 तारीख को क्या होगा, मैं आपके साथ के साथ चला जाना, किसी वीडियो के सामने चले जाऊँ और 4 तारीख को वही विड्रॉल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें नीचे देखने वाली बात होगी। तो हमारी जो भी रणनीति बनी, मैं सोच चाहता हूँ जब 4 तारीख को पूरा फाइनल आ जाएगा तो जो अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहते हैं, जिसके उसमें कोई गड़बड़ी है तो वो ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद हमारी रणनीति बने और उसके बाद हम लोग विचार करेंगे किसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं, हम लोग खुल के आगे आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा कि जैसा आप सभी साथ लोग चाहे सोचे। और कोई पार्टी विशेष, और मैं आज यहाँ पे साफ कह देता हूँ, अगर वो माने बसपा से कोई आते हैं, सपा से कोई आते हैं, आम आदमी पार्टी से कोई आते हैं जो संगठन से सपोर्ट मांगेंगे, तो हम राजनीतिक दलों के तौर पर संगठन को नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ तक अभी तक जो हमने चला रहा है, चाहे वो देखिए साहब, वो रणनीति है, वो अलग चीज है। हम किसी पार्टी के तौर पे संगठन को नहीं लेके जा सकते, जैसा आप लोग समझते थे, किसी एक मानसिकता को हम लोग संगठन के भागी नहीं होने देंगे। निर्दलीय तौर पे अपने प्रत्याशी को लेकर हम लोग आगे जाएंगे। ये एक अगर सभी अगर इसको एग्री करते हैं तो इस पॉइंट पे हम लोग आगे जा सकते हैं। क्या करना चाहिए आप? अगर मैम उठती हैं या मैम कोई भी अगर हमारी बहन होती है कि हम मेयर पद पे रहे हैं, तो कोई भी परिवार का सदस्य की बेटी बहू जो भी अगर उठ रही है तो उसमें संगठन की संयुक्त राय लेके अगर हम लोग निर्दलीय तौर पर कोई आगे जाता है तो हम लोग साथ देंगे। ठीक है, ताकि हमारे इस पे कभी कोई लाभ नहीं लगना चाहिए किसी पार्टी विशेष के साथ या किसी उसके कोई साथ बोलना चाह रहे हैं। प्रदीप साहब, मैं अपना परिचय देता था, क्योंकि बहुत मेरा नाम प्रदीप सिंह बिष्ट है, मैं म्यूचुअल कुमार रेजिडेंट से शिवाजी हूँ। जैसे उपाध्यक्ष जी ने बताया कि हम किसी भी मतलब पार्टी विशेष का सहयोग नहीं करेंगे। जैसे मैम ने बोला, मैम का कई जगह पोस्टर भी देखो, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, इन्होंने दावेदारी की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आज मैम कह रहे हैं कि मैम ने बोला कि मैं अपने पूर्व सैनिक संगठन के साथ नामांकित में जाऊँगी। मैं मैम से पूछना चाहता हूँ, क्या मैम आप अगर भारतीय जनता पार्टी ने, हम सबसे पहले तो शुभकामना है कि भारतीय हमारी तरफ से कि आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिले। खुदा खास्ता अगर सीढ़ी खिसक गई तो क्या आप पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से आप निर्दलीय उम्मीदवार बनेंगे? बनने के बाद क्या आप 4 तारीख से खड़े रहेंगे या पाँव किसी का? आपको ये बताना पड़ेगा, लिखित देना पड़ेगा। संगठन अपनी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं 2 साल मैं राजनीति के हर पहलू में रहा हूँ। जो आपके जो राजनीतिक के पद में हैं उनसे मेरे अच्छे मेल मिलाप भी मैं जानता हूँ, आपको सबको पता है। हम चाहेंगे, जैसे साहब ने बताया भी, उपाध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे संगठन से हमारी बहन मेयर के लिए खड़े हो रही है। कोई भी हो सकता है, किसी ने और हमारा सहयोग तभी बनेगा तभी जब हमारा सिंबल होगा। हम यानी कि किसी राजनीतिक पार्टी के सिंबल पे हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, और करे मैं तो नहीं करूँगा बिल्कुल भी। मैं तत्पर कह रहा हूँ कि उपाध्यक्ष जी को भी बताना चाहता हूँ। हाँ, अगर संगठन की बात है तो संगठन बोल देंगे। कल के दिन यही बोला, बड़े आए संगठन वाले साहब ने बोला, सही बात। और पीछे क्योंकि पार्टी विशेष मैडम दबाव पड़ता है। तभी मैं आपसे बात दोबारा करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष जी की बातों से भी मैं सहमत हूँ, और संगठन के और साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिसमें आप लोग आगे आए उम्मीदवारी कीजिए, मेयर में कीजिए, जो सभासद में कीजिए, अपने परिवार से कीजिए, और आगे बोलना सीखिए। यानी कि हम लोग हमेशा पीछे रहे। अगर आप हम 10 आदमियों के सामने कहेंगे तभी 1000 आदमियों के सामने बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। ये तभी है जब हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अगर मैं किसी के दबाव में आऊँगा तो 2 शब्द नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद साहब। सही बात है। हम नहीं चाहेंगे हमारे वजह से कहीं पे भी संगठन को कहीं पे भी एक इंस्टीट्यूशन देना पड़े। इसलिए हम लोग इसमें आप लोग देखा होगा राजनीतिक पोस्ट को हम लोग बिल्कुल अवेयर नहीं करते। बहुत से धार्मिक पोस्ट यहाँ पे बहुत लोग डालने की कोशिश करते हैं, और आप मान के चलिएगा जब कभी भी ऐसे कोई प्रोविजन होते हैं यहाँ पे हम लोग अपने धार्मिकता के तौर पर लोगों को बोलते हैं कि आपको भाई साहब हम लोग ऐसे बैठे जाते बात कराते हैं, ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा पोस्ट डालते हैं वो कभी नहीं आते ऐसे लोग उसमें। तो इसलिए अपनी विचारधारा को हम लोग जिस चीज के लिए हम लोग बने हैं, जिस चीज के लिए हम लोग आगे ले जा रहे हैं, तो समाज को बदलने के लिए किसी पोस्ट को डालने से मैं बहुत महान बन जाऊंगा, मैं अपने समाज को चेंज नहीं कर सकता हूँ। समाज को कब चेंज होगा जब मैं आके समाज के बीच में जाके कुछ चेंजर के लिए कार्य करूंगा। कल हम लोग वहाँ पे जायजा लेवल में गए थे, जायजा लेवल पर साहब लोगों ने जब हमें नशा मुक्ति के लिए कल एक रैली है साहब,
और उसमें सबसे ज्यादा टास्क दिया है पूर्व सैनिक संगठन को। एसपी मैम ने सीधे बोला यहाँ पे इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, 1000 लोग होंगे, तो आप इसमें पूर्व सैनिक संगठन को बताइएगा, वो लोग पूरा ऑर्गेनाइज करवा देंगे। तो पूरी जिम्मेदारी आज हमारे पर है, कल जो मैराथन है। तो इसके लिए सुबह 8 बजे से हम लोग नॉमिनेशन टेबल पे भी हमारे लगने हैं, पूरे 7 लोग हमारे ही बैठने हैं। उसके साथ ही जो पूरे उसका आगमन हो जाता है, उसके मतलब हर टेबल पे हर चीज को ऑर्गेनाइज करना जिम्मेदारी किसकी है? संगठन की है। तो जब एक प्रशासनिक तौर पे इतने बड़े विश्वास के साथ संगठन को देखा जा रहा है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम लोग निकल के आए और उसको बताएं दूसरे लोगों को भी कोई भी चीज ऑर्गेनाइज तौर पर कैसे होती है। इसलिए कल हमारा सुबह 8 बजे हम लोग जो थाने में पहुंचे, वहां से पूरी अरेंजमेंट हम लोगों ने करना है। और उसके बाद पूरे मैराथन में लगभग वो 1,500 से 1000 लोग उसको दौड़ने की संभावना है, मौसम अगर बात करें तो हमारे भी कई साहब लोग हैं यहाँ पे, रियासी साहब हैं और कई साहब हैं यहाँ पे, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो लोग 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं हमारे संगठन से ही। तो उसमें एज क्राइटेरिया बनेगा 30 से 40 तक, 40 से 60 तक एक क्राइटेरिया है, 40 से 50 तक दूसरा क्राइटेरिया, 50 से अब जो भी दौड़ रहे हैं उनका अलग क्राइटेरिया होगा। तो सबसे बड़ी बात जितना अलग चीज है कि मैसेज जाना है हमारे बच्चों को नशे से दूर रहना है। नशे का कई और कल जब हम लोग उनके साथ बैठे थे लोग साथ, तो उन्होंने हमारे को बात करते साहब आप लोग को इतना बड़ा संगठन, इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग गाँव जाके क्यों नहीं छोटे-छोटे कैंप करते, बच्चों को क्यों नहीं अवेयर करते कि हम लोग नशे से कैसे दूर रह सके, क्या उसके दुष्परिणाम होंगे, कैसे इसमें हम लोग बेहतर कार्य कर सकेंगे। उन लोगों ने हमारे पर बात कर दी गाँव पे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ नहीं साहब हम लोग एक नया टास्क कर ही देते हैं, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर छोटी-छोटी टीमों को गठित करना, अलग-अलग गाँव में जाके हम लोग कैंप करेंगे, हमारे यूथ को जागरूक करेंगे। ये नशा ये नहीं कि हम लोग एक लेकर का यूज कर रहे हैं, जैसे ऐसे हैं जो मेडिकली तो बच्चे थोड़ा सा जीवन रख लेते हैं, उसको कैसे स्मेल आती है ना कुछ आता है, और दिन भर बच्चा एक अलग दुनिया में होता है। बहुत से नशे यहाँ पे हैं, उनको तो कन्वर्ट करना होगा, समाज को सही बनाना होगा। और उस समाज को सही बनाने के लिए आज के दिन हम लोग इतने संगठित हैं, इतने लोगों को जोड़ने अपने साथ आना पड़ेगा। कल इस जनपद की परिकल्पना बदल सके, उस लेवल तक हमें काम करना है साहब। आज इसलिए आपने देखा फर्स्ट दिन मैंने जब अखबार पढ़ा उसमें एक आर्टिकल पढ़ा था कि जैसे पूरा महिला शिकायत के लोगों ने आगे आया हम लोग बेरोजगार हो गए। क्या राजनीतिक पोस्ट है जिसे रोजगार का कारण होगी साहब? लेकिन यहाँ बना के रखी जाए, क्योंकि यहाँ की राजनीति ऐसी हो चुकी है जो किसी पद पे आता है वो अपने 7 पुस्तकों तक के लिए बना दिया जाता है, उनको भी रोजगार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी जनता जाए साइड पे, उसमें कितना विकास होता है, अपने घरों में लाइट नहीं, रास्ते में कितनी सफाई की व्यवस्था है, वो अलग चीज होती है, हम लोग कहते रहिए, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं होते। और इसलिए क्योंकि उन पार्टियों के पीछे सांगों हमारे गाँव के कई होते हैं जो 100 रुपये 500 रुपये और किसी बोर्ड में बिक के पूरे गाँव को भी बदनाम करते हैं। कहाँ से हम लोग बात करेंगे, उनसे क्या मुंह लगे, हम लोग परिवर्तन की बात कर सकते हैं। इसलिए हमने बोला था कि हर गाँव से एक पूर्व सैनिक यहाँ पे आए, हम उसको सपोर्ट करते हैं ताकि रोजगार के तौर पर सेवा भाव से अपने समाज को बदल सके। लेकिन बड़ी बात कुछ लोगों के नाम आए उसके बाद कुछ लोगों ने विड्रॉ कर दी, क्योंकि आपको खुद लगता है कि मैं ऐसे प्रेस्टीजियस एक बात पे हूँ, मैं किसको हाथ जोड़ूंगा और नंबर दूसरी बात किसी से जुड़ के किसको रिक्वेस्ट करते रहूँ, क्योंकि यहाँ की मानसिकता ऐसे बन चुकी है जब तक हम देंगे नहीं तब तक हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो लेकिन साहब इस चीज से थोड़ा जो भी आप चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र से वास्तव के तौर पर बेहतर कार्य कर सकते हैं, थोड़ा संगठन आपका होगा साहब और बदल छोटे-छोटे तौर पर जैसे सामने अपने गाँव को उदाहरण दिया, आज ऐसे लोगों को हमें आगे आने की जरूरत है और ऐसे गाँव परिवर्तन वो कर सकते हैं। तो ऐसे लोग हमारे भी सभी के लिए प्रेरणा है साहब। और इसके साथ ही अभी अन्ना साहब यहाँ पे हमारे बीच में आए और आज कृषि और जैविक खेती के तौर पर इतना बेहतरीन कार्य कर सकते हैं, हमें एक सैनिक कहने में गर्व होते हैं कि हमारे साथ होते हैं साहब। जरूरी है। जय हिंद सर, मैं सुंदर सिंह अन्ना, ग्राम हिंदू विकास धन्यवाद। मैं सुंदर सिंह अन्ना, ग्राम हिंदू विकासखंड कनालछिना। मैं 2018 में पेंशन आया सुबेदार मेजर पद से, ऑनरी सुबेदार मेजर पद से 22 महाल रेजिमेंट से। उसके बाद मैं पहले DRDO की डीवेर योजना से जुड़ा और वहाँ से कुछ प्रशिक्षण और कुछ नए बीज और पौधे वहाँ से हासिल किए, सब्जी का काम किया। मैंने देखा कि पेरिशेबल आइटम है और बहुत अच्छा इसमें मुनाफा नहीं है। फिर मैं जैविक खेती की भी तरफ बढ़ा और कई सारे संगठनों से जुड़ा और अंत में मैंने 2022 से मैंने गन्ने का काम शुरू किया, जो कि पहाड़ में आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, जो ओवर 40s है, वो 40 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सभी ने देखा होगा। हमारा सबका गाँव में एक रिखार हो जब हम फिर लोगों किया और उन लोगों ने अपना घर में कलर में पेलबेर और तमाम में गुड़ बनने दिया। तो वैसे परंपरा दोबारा शुरू कर से हमने और सरकार बड़ी सहायता ले MBA की योजना में 15-17
17 लाख रुपए हमें मिल रहे जैमें हमें एक गुड़ बनाने फैक्ट्री गन्ना पेराई और गुड़ बनाने फैक्ट्री स्टेब्लिश कर रहा है हमें छड़नदेव में, इटली रोड में पड़ से छड़नदेव रुंडू गाँव में। और एल हमारे 110 किसान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। 110 किसान परिवारों ने लगभग 70-80 नाली खेत में गन्ना लगा रहा है हमारे द्वारा दीना बीज। और साल हमने 268 किलो गुड़ बनाज और ए साल हमारे 270 किलो बनाए बेच और 400 किलो आज बनने तैयार है। तो पहली जगह मैं ये समूह में जुड़ रही हूँ, बीच में फिर एक मैं आप लोग सही बात करूँ, मैं समूह में जुड़ रही हूँ। अगर वो समूह में व्हाट्सएप समूह में बात करूँ मैं व्हाट्सएप समूह में अगर मैसेज आ रही और मैं अगर रिएक्ट में कर पा रही हूँ या अब लोग उनका मीटिंग में ना आ पा रही हूँ या अति सहयोग राशि न दी पा रही हूँ, तो फिर मैं समझी कि मैं अपन कर्तव्य पूर्ण कर पा रही हूँ, तो मैं रिमूव हो गई हूँ, खुद आउट हो गई हूँ ये समूह। लेकिन एज पुनः वही बात जो समूह संगठन में जो एक एकता से जैसे मैडम से એટલે સમૂહ એકતા લેંगे समूह सहारा लेने की मैडम ले आया उससे कर मिलेगा मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ। मैं दूर आया भटजी पास, मैंने कि भटजी मेरे को दोबारा जोड़ो और साथ में 5 लोगों को और फॉर्म भरवा के जुड़वाया। अच्छा एर मैंने भटजी से मौक माइंड से बोलने की जैसे भटजी किसी की हम नशा मुक्ति में काम करना चाहूँ, बहुत ही उत्तम उपाय। मैं स्वयं मैं एक दिन इंटर कॉलेज छड़नदेव में अफू जाँच प्रिंसिपल का टाइम मांगू प्रेयर टाइम में और बच्चन अपन संस्कृति अपन खेतबाड़ी अपन पहाड़ अपनी भाषा दगड़ी जोड़ना प्रयास कर। तो मेरा सुझाव कि अपन इलाके में जैसे हम अपने इलाके बात करूँगी तो जो अपना एरिजी सन त्रिलोक साहब और वे बाद 4 और मैन जुड़ गए, श्री चंद्र सिंह जी सन, ठाकुर राम जी सन और एक 3-4 जन था। तो हम प्रतिनिधि अपन क्षेत्र स्कूल में हम विजिट करना बहुत बढ़िया मानो बैनर अमन मिल जाओ जल्द हम स्कूल में जो अपन बैनर लोगों में बचे बैठ और नशा मुक्ति में हम पहली पूर्व कार्यक्रम करते हुए UIAXI रिजल्ट से मेरे सेना में तो मैं लिखाई पढ़ाई भाषण भूषण बड़ी जगह जा चुँ। तो मैं संगठनों का नाम अपन क्षेत्र में मैं कत्ती ले लेकर मतलब ऊंचे रख लो प्रयास करूँ। और 10 जनवरी आसपास जो हमारे पुसुड़ी त्यार 14 जनवरी ऊंचा वह है पहले हम अपन पहाड़ी गुड़ों को गुड़ तिल, पहाड़ी गुड़ों को गुड़ मूंगफली, पहाड़ी गुड़ों को अश्वगंधा गुड़ जो बूढ़े बुजुर्ग जन शरीर में ताकत कमी हो गए खूने कमी हो गए उन्हें अश्वगंधा गुड़ जन हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल है उन्हें अर्जुन गुड़ हम बनू न्यूनतम जो सामान्य गुड़ जगह ठिणकिया होता पुराने जमाने में ठिणकिया सबको पसंद न करना चबून थोड़ा मुश्किल हो जाए तो ठिणके हैं थोड़ा डाउन और नॉर्मल गुड़ है थोड़ा टाइट गुड़ बनू वो 150 रुपये किलो है सर। और जो गजक या तिल गुड़ बनू मूंगफली गुड़ बनू वो हम 200 रुपये किलो दें और जो अश्वगंधा गुड़ और जो अर्जुन गुड़ है वो हम 300 रुपये किलो दें। औषधि गुड़ भी हम भी लास्ट में तो अब लोग उनकी अगर कहीं की डिमांड हो रही तो कृपया या तो समूह में या फिर मेरे नंबर 6 समूह में जोड़ रही हूँ मैं दिए में से नंबर 1 में दिए में तो तुम डिमांड कर सकता जो पहले डिमांड कर दो वैसे हम प्रियोरिटी में दूँ क्या कि हम डिमांड पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारे बीच में एक्समैन ऐसे हैं जो कार्य कर रहे हैं, बात है अपने आप को आगे लाने की और हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग जब खुद का सम्मान करेंगे तो तब दूसरे जाके हमारा सम्मान करेंगे और वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज कहीं पे भी जाते हैं अगर किसी का कोई कार्य होगा तो हम वहाँ पे जाके 4 आदमी जाके उसको बधाई देते हैं। कुछ अगर किसी से हमारे बीच में से कोई लोग गुजर होते हैं तो वहाँ पे जाके श्रद्धांजलि गाँव को बीच में लेके आते हैं तो उनको पता चलना चाहिए कि उस वर्दी को पहनने का गर्व क्या होता है। यही चीज़ है और ऐसे साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं जो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं आज संगठन को ले जा सकते हैं। और हमने पहले भी बोला था संगठन के माध्यम से कोई कर रहा है तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी की मांग की पहला सपोर्ट करना चाहिए। तो साहब जब आपने बोला कि जो गुड़ आपका हुआ है उसको हम
हम लोग एडवाइस करेंगे और वो मुझे लगता है कि बहुत ही कम जो आप क्वांटिटी बता रहे हैं हमारा परिवार इतना बड़ा है कि 1-1 किलो भी लेगा तो फिर भी आप कम पड़ जाएगा और ये हमारे अंदर की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। हमारे बीच का कोई भी उद्यम कर रहा, कोई भी रोजगार कर रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो वैसे बिल्डअप करेगा। तो बहुत बढ़िया आपने ये अभियान से जुड़ने के लिए और जो बेहतर कार्य आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये है साहब आज की जो वो थी कुछ लेटर्स वगैरह आए थे साहब जो बड़े तौर से हमारे पास आए हैं। तो इसमें सबसे पहले एक लीग की तरफ से उत्तराखंड लीग की तरफ से यहाँ पे हमारे जो बीच में हम लोगों ने बच्चों के लिए इतना बढ़िया प्रोग्राम किया था। एक दिन हम लोग अचानक हमारे पास भी एक सिचुएशन आई थी कि बहुत ज़्यादा बच्चे आ चुके रात इस टाइम की बात थी जब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो शाम को मैं और यहाँ पे जो हमारे सब मीडिया प्रभारी संजय प्रसाद सर है, हम लोग आए इसकी कंडीशन क्या हो रही तो हम लोग रात को 9 बजे पूरे भर्ती एरिया को हम लोग विजिट करने गए थे। रात को 9 बजे तक हम लोग वहीं पे थे और उस समय उन्होंने सजेस्ट किया कि वहाँ पे जब वहाँ पे देखे थे खाने को मिलता था लोग हमसे पूछते थे सब कुछ खाना को मिलेगा रहने को कहाँ हो, तो बड़े विचलित करने वाले रियल बता रहा हूँ मुझे वो क्षण लगे थे। तो हमने बोला कि राधे हम लोग उसी समय हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरा एक वो था कि मैंने कहा जैसा भी होगा हम लोग अभी इसमें ये नहीं बोल सकते कि इसकी मीटिंग करेंगे क्या करेंगे कैसा करेंगे। मैंने सीधे डिसीजन किया था कि तब से हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग खाना खिला सकते जो बच्चे आते हैं। तो उसी समय मैंने जोड़ा साहब को उस समय कॉल किया था रात को, ये मैंने कहा साहब ऐसा कर रहे हैं कल सुबह हमने खाने की व्यवस्था करनी हो जाएगा। बोला साहब कैसे करेंगे, बोला मैंने कहा वहाँ से टेंट हाउस से मिलते, बोला साहब आप वो करोगे सुबह के सुबह हम लोग यहीं से राशन देते हैं हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि आप सभी का विश्वास हमारे साथ रखिए साहब हो जाएगा। उसी बेस में हम लोग ऐसे एक क्षण में निर्णय लेते हैं और होता है क्योंकि आप सभी का विश्वास यहाँ पे है जो आप लोगों ने यहाँ पे कायम किया है और वो हुआ। और आप देखिए 10 से 15,000 बच्चों को हम लोग खाना खिलाया, भरपेट खाना खिलाया और इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया, हर जगह जाकर हम लोग खाना खिलाया। आज वही हमारी पहचान बनी है। आज किसी भी प्रशासनिक तौर से मान लीजिए आपको जानता है कि हाँ पूर्व सैनिक संगठन ने सबसे बेहतर कार्य किया था। आज जो ये लेटर आया पूर्व सैनिक लीग देहरादून की तरफ से, उन्होंने यहाँ पे पूरा अभिषेक किया कि मेजर जनरल रसवाल साहब हैं, उनको वहाँ पे जाके बोल देंगे कि कोई संगठन काम कर रहा है पूर्व सैनिक संगठन कोई अगर पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कोई काम कर रहा है तो पूर्व सैनिक संगठन से पिथौरागढ़ कर रहा है। और उन्होंने एक अप्रिशिएशन लेटर यहाँ पे दिया 10,000 रुपये की धनराशि चेक से संगठन को प्रदान की गई है। सब जो अगले बातें होती है जो हम लोग को हमारे कार्य हमारे एक छोटा सा डिसीजन में ऐसी एक प्रशंसा का हम लोगों को मौका देता है। एक छोटा सा हमारे क्षण आया था जब उन्होंने वड्डा पे गेट बनाया था। सडन ये प्लान आया था कि यार हम बनाएंगे। जब राजनीतिक अपेक्षा हमें लगी ना वहाँ पे राजनीति की बात हम लोग करते हैं आज मैं ये वाला बन जाता मैं वो वाला बन जाता हूँ। हम लोगों के बीच आके भी राजनीतिक परीक्षा का एक शहीद को द्वार बनाया था। हमने एक क्षण में डिसीजन लिया था कि इसको हम बनाएंगे। हम हर एक एक्सपेंस से 10 रुपये कमीशन करेंगे तो एक गेट बनेगा। और आप मान के चलिए पूरे भारत से उस चीज के लिए कंट्रीब्यूशन आया था। मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम जितने यूनिट के लोग थे वहाँ से यूनिट से जब वो पूरा सहयोग मिला यहाँ पे दीवान साहब है जिन्होंने दिन रात लग के उस शहीद द्वार का निर्माण किया था। तो साहब आज मुझे लगता है कि जनपद का सबसे भव्य द्वार हम लोगों ने बना के यहाँ पे देखा है। ये है ताकत साहब और यही चीज हमारी पहचान बनती है। और परसों ही एक मीटिंग हुई थी साहब जो हम लोग यहाँ डीएम साहब के साथ मीटिंग हुई थी साहब। इसका ब्रेड सीटी यहाँ पे आई है। मैं यहाँ पे इस बार फाइल लगाऊंगा आपसे रिक्वेस्ट है टाइम मिलेगा एक बार देखिएगा। तो इसमें साहब सभी क्षेत्र पूरे जनपद पिथौरागढ़ के जितने भी संगठन हैं उनके सुझाव आए थे जिसमें डीडीहाट मंडल से 2 सुझाव थे और 2 सुझाव आए थे क्या बोलते हैं गंगुलिहाट क्षेत्र से। और इसमें पूरी मिनट शीट पर 18 पॉइंट सैनिक संगठन पिथौरागढ़ में डिस्कस किए गए थे पूरे वहाँ पे। तो ये हमारी कार्यविधि है साहब कि हम लोग हर लेवल पे हर चीज पे कैसे कार्य कर रहे हैं। आज पूरे के पूरी जगह पे मीटिंग होती है तो हमारे पॉइंट्स पे हमारे बातों पे रख के भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस होता है। तो हम लोग छोटे दिशा बदल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। और अभी इसके साथ ही साथ एक यहाँ पे मोहन पालन का जो कोर्स हम लोगों ने चलाया था बहुत साहब बोलते साहब कोर्स तो करा दिया कुछ इससे आगे भी होगा। तो आपको बता दो साहब 3 तारीख से मोहन पालन का जो सिलेक्टेड जो बीच में हम लोगों ने फॉर्म वगैरह भरे थे 35 लोगों में से 35 में से 16 का सिलेक्शन हुआ है। 16 का 3 तारीख से कोर्स चलेगा 10 दिन का और उसके बाद कोर्स चलने के बाद हर एक लोगों को 10-10 बॉक्स मोहन बॉक्स वगैरह प्राप्त होंगे यहाँ पे जनपद में। और वो मोहन पालन पे 160 बॉक्स यहाँ पे मोहन के यहाँ पे आएंगे और पहली बार होगा। आप ये मान के चलिए कि ऐसी कोई योजना एक्समेंट में नहीं होती है जो रोजगार से जोड़ने के तौर पर। लेकिन अब जब मैंने कोर्स कार्य किया है और पहली बार होगा कि पर्वतीय प्रदेशों पे ये मधुमक्खियों का वितरण होगा। पहली बार होगा यहाँ आज उत्तराखंड बनने के बाद से आज की इतिहास में आप लोगों ने कार्य किया, आप लोगों ने सहयोग किया। और देखिए कोशिश करेंगे अगली बार से जैसे साफ बोलेंगे गुड़ का उत्पादन कर रहे हैं हम यहाँ से शहद का उत्पादन करके भी सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे और प्राकृतिक तौर से शहद होगा वहाँ पे। और आपने
संगठन को सबसे पहले मॉन बॉक्स से जो आए हैं विकास खंडों में, जो पूछा नहीं जाता था, वहाँ से साफ ये आया था कि सबसे पहले पूर्व सैनिक संगठन के नाम से कोई पूर्व सैनिक आता था उसको मॉन बॉक्स वहाँ से वितरित किए जाएंगे। कई साल लोगों ने शायद अपने अपने विकास खंड जो मॉन बॉक्स आए हैं उनको शायद दिया भी होगा। और इसके साथ ही साथ कुछ एक लेटर है जो ECHS पे बहुत से साथ लोगों ने नाम नॉमिनेशन किया था। ECHS कार्ड बन के सिस्टम क्वार्टर आए हैं, उनको लेने वाला कोई नहीं है। ये पूरी लिस्ट आई है, आप एक बार चेक करके आपके जहाँ पर जहाँ कोई होंगे तो उनके कार्ड वहाँ पे रखें, आप लोग उसको ले सकते हैं वहाँ से। और विजय दिवस का जैसा आप लोगों ने देखा था सर, वहाँ पे स्पेशल इन्विटेशन संगठन को आया था कि आप लोग आइए साहब, और वहाँ पे सेना के साथ विजय दिवस को मनाएंगे। बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने विजय दिवस को मनाया। उसके बाद एक मैसेज था, हम लोग बाइक रैली निकालेंगे, तो उस बेहतर तौर से हर कार्य को हम लोग कर पाते हैं साहब, इसलिए आज सबकी नजरें संगठन के ऊपर रहती रहती है। और ऐसे ही कोई ECHS कॉलेज को लेकर हम उसकी जो विस्तारण को लेकर, उसकी सुविधाओं को लेकर लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसको क्या क्या है कि बहुत बिक्री अफसर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। आप लोग आके इसको देख सकते हैं कि हर जहाँ पे हम लेटर लिख रहे हैं, चाहे कैसे मुख्यालय में भी वहाँ से फीडबैक वहाँ पे आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, क्या होगा और क्या चीज आप लोग डिमांड हो। तो जो आज कैंप आप देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले मुख्यालय पे कैंप लगा था, तो कोशिश लगातार ऐसा कि हम लोग यही नहीं, यहाँ से आगे जाके जो हमारे लास्ट सेंचुरी में जो एक्समैन बैठे हैं उनको भी सुविधाएं प्राप्त कर सके। क्योंकि हम लोग तो आज ही जाएंगे तो कैंप में कल या परसों किसी एक कैंप में जाकर लेकर के सुविधा ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या ऐसा जो लास्ट में बैठा उसे भी नौकरी करनी है, वही सहूलियत है उसको भी लाभ नहीं, लेकिन उसके बावजूद कुछ सामान नहीं मिल पाता है। ये हमारी अपनी स्वयं से पहले दूसरों का हित जब देखा जाता है तब एक संगठन की बात निकल के आती है, तो हम लोग उनके लिए भी लगातार प्रयास करते हैं। और साहब आपको बताते हैं कि एक पॉइंट आता है कि मुंशियारी लोगों जो क्षेत्र के जो लोग होते हैं यहाँ तक आते हैं, बीच में ग्रीफ का एक कैंटीन होती है, लेकिन ग्रीफ वाले सिर्फ अपने अपने कैंटीन आते हैं और किसी को नहीं दे देते। तो जब हमने इस बात को रखा है, बड़े लेवल पर इसको पहुंचाया, लीग की भी इस पर कार्रवाई चल रही है। आपको एक चीज बता दो कि मुंशियारी क्षेत्र से ऊपर है ग्रीफ की एक कैंटीन है, अब ग्रीफ की कैंटीन सभी एक्समैन को राशन मुहैया कराएगी, यानी कि हमारी स्थिति में बैठा हुआ जो भी एक्समैन है साहब उसको भी जनपद नहीं आना पड़ेगा, वहीं उनके क्षेत्र में CSD और अन्य सुविधाएं भी मिल जाएगी। इसलिए होता था कि हम लोग संगठित हैं। आज वहाँ पे मनकोट में मुंशियारी सभी हमारी कार्यकारी टीम वहाँ पे बैठी है, अपनी समस्या को वहाँ तक भेजती है, पत्राचार करते हैं, लगातार कम्युनिकेट करते हैं, तो उनको भी सुविधाएं मिल जाए। हमारा मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पर जाके किसी से दो बातें कहता हूँ या फिर मुझे ये मिल रहा है, तो लगभग अंदर बैठे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सी सुविधाएं ले लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उनसे छूट रहे हैं साहब, और वो इसी वजह से है कि आज यहाँ पे 28,000 को सैनिक होने के बाद में उन्हें 4,000 का आंकड़ा पूरा करने में 4 साल लग जाता है। इसलिए हम लोग को हर किसी को मुख्य धारा पे लाना है, और हर किसी को आप लोग की ड्यूटी बनती है साहब, सभी जो आपके लेडीज में हैं, जो आपके जान बचाने हैं, बस 2 मिनट की और कार्रवाई रह चुकी है, आप लोग सहयोग कीजिएगा। सभी लोगों को अगर कार्ड मिल गए हैं तो हम धन्यवाद करते हैं। इस समापन की ओर इसको करते हैं सर, लास्ट में ये हम धन्यवाद करते हैं जो पूर्व सैनिक संगठन के प्रतिनिधि बनकर अपने अपने इलाके में अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अभी अनवर साहब ने बोला था, एक छोटा सा जो है हमारा पीछे बोर्ड दे दो, हम उसको लगा के वहाँ पर अपने इलाके में करेंगे। माननीय भगवान साहब कर रहे हैं, अब काम तो कर रहे हैं, इसको इस प्रकार से उजागर भी होना है। तो इस प्रकार से बीच बीच में आकर आप बताइए हम अपने अपने क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। भगवान साहब उनके साथ ही क्या काम कर रहे थे आज तक हमको पता नहीं, जब साहब लोगों ने बताया तब हमको पता चला, अन्ना साहब ने बताया तब हमको पता चला। इसी प्रकार से आप अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसको भी बताइए साहब, और हमारा काम करके घर में ही उसको रह नहीं जाना चाहिए। और मैं इसी मकसद से जब मैं एक वीडियो बनाता हूँ, मैं हर अपने एक्टिविटीज का कैप्टन काकू के नाम से है, उसको जब आपको अच्छा नहीं भी लगता है तो प्लीज उसको अपने यूनिट के ग्रुप में जो है फैला दो, ताकि हमारा काम दूर दूर तक इस प्रकार से जो चला सके। मैं कभी साहब संगठन के हमारे जो है जो सचिव होते हैं वो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। मैं माननीय संगठन के सुधार रमेश भाई साहब जो कि सचिव हैं और बहुत अच्छा कामकाज उन्होंने चला रखा है साहब, रात दिन एक्टिव रहते हैं। आप उनसे जो कोई नंबर पूछो, कोई एलपीडी की बात बोलो, कोई सीआईटी संबंधी कोई भी बात पूछो, साहब फटाफट जो उत्तर दे देते हैं। अक्सर किसी को चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी कहीं का नंबर पूछना है, कहीं आराम गृह का नंबर पूछना है, कहीं हॉस्पिटल का नंबर पूछना है और कहीं बात करना है, साहब हर जगह पर हेल्प करते हैं, एक्टिव हैं और बहुत जो है हमारे फाउंडर मेंबर भी हैं और साहब बहुत अच्छे ढंग से जो है सचिव का अपना पदभार निभाना है। मैं साहब से अनुरोध करता हूँ कि साहब आगे की रणनीति के साथ में जो है आज के इस फंक्शन को आप यहीं पर जो है यहाँ पर जो है समागम करें। माननीय सचिव आयोग धन्यवाद साहब, काफी लंबा समय हो गया, अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है।
और साथ ही अभी 9 वर्ष भी आने वाला है। मैं अपनी तरफ से और पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से आपको और आपके परिवार को अग्रिम बधाई देता हूँ साहब। जिस प्रकार से हम लोगों ने 2024 में काम किया, इसी प्रकार हम लोग 2025 में भी इसी प्रकार इसी जोश के साथ हम लोग काम करेंगे। आज की मीटिंग का मेन उद्देश्य था कि कार्यकारिणी का विस्तार किया जाए। और सबके सुझाव से यह लगता है कि कार्यकारिणी का अभी थोड़ा और समय बढ़ा जाए। मैं इसके लिए आपको सभी को धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप सबसे पहले मेरी गलती हो, क्योंकि मैं फाउंडर मेंबर शुरू में फाउंडर मेंबर नहीं था और सबसे ज़्यादा कार्यकाल भी मेरा ही था साहब। उसके बाद बाकी साहब लोगों का था। तो मैं ये चाहता कि साहब मेरे जगह भी कोई दूसरा साहब मेरी जगह ले, मैं काम वही करूँगा जो अभी तक करते आ रहा हूँ। लेकिन अभी सबकी समझ से ये हुआ कि साहब 6 महीना साल भर का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी विचार करेंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई मतलब सुझाव होता है या कार्यकारिणी में हम किसी की जगह लेना चाहते हैं तो साहब बिल्कुल आप निस्वार्थ भाव से वेलकम है आप लोगों का। और मैं चाहूँगा कि साहब 1 साल के अंदर तो हमारी थोड़ा बदली होनी ही चाहिए, क्योंकि लंबा पीरियड हो जाता है। काम करने की क्षमता हमारी वही रहेगी साहब। दूसरा इस साल का जो 2024 का पूरे साहब ने विस्तार से बता दिया कि क्या क्या काम होने हैं। अभी मैं चाहूँगा कि साहब 2025 में हम लोग क्या काम करेंगे। सबसे पहले 25 में हमने अभी इसकी डेट अभी हमारे उपाध्यक्ष से मुद्दे निकालेंगे साहब। जो हमारे जो पुराने कपड़े हैं, बर्तन हैं, उनका हम एक दिन यहाँ पर संगठन कार्यालय के आगे हम कपड़े वितरण का काम करेंगे साहब। पहला काम वो हमारा होगा 3 तारीख से हमारा मौन पालन साहब। और उसके बाद 26 जनवरी को साहब इस साल हम लोग भव्य बनाएंगे साहब। 26 जनवरी के दिन हमने अभी पूरा हमारी जो कार्यकारिणी टीम पूरा एक बार विचार विमर्श करेगी कहाँ पर होगा क्या होगा, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे साहब। उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी आने वाली है अभी, जो हमारी वीरांगना बहन जानकी अधिकारी थी, वही पिंड की रहने वाली है, वो हमारे संगठन से भी जुड़ी है और वह शहीद की पत्नी है। उन्होंने करीब 5-6 साल से शासन प्रशासन के चक्कर काटे। वो अस्पताल रहने वाली है, वहाँ पर एक औद्योगिक संस्थान है ITI। वो जो ITI कॉलेज अपने पति के नाम पर कराना चाहती थी। शासन प्रशासन से चक्कर काटते काटते लास्ट में उन्होंने पूर्व सैनिक संगठन में उन्होंने हमको संज्ञान में लाया कि मेरे पति के नाम पर उनके सेना मेडल है, वो 3 आराम में शहीद हो गए थे। तो अभी जब संगठन में उन्होंने ये बातें हमारे सामने रखी कि मेरे पति का वहाँ पर ये होना चाहिए करके, संगठन के साथ रात दिन उसने मेहनत की। उसमें हमारे गौरा साहब है, देवकर गौर साहब है, राज्य जी है, इन्होंने लगातार पत्रचार किया, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाला, राज्यपाल महोदय के संज्ञान में डाला। तो साहब अभी वो पिछले महीने ही उन्होंने उस औद्योगिक संस्थान का नाम वहाँ से वो सेंसर हो गया था। वो लग रहा है कि मेरे को अभी जनवरी में उसका भी अनाउंस होना साहब। ये संगठन की बहुत बड़ी उपलब्धि साहब, इसके लिए जोरदार तालियां। पाकिस्तान इसके अलावा भी हम लोग आप लोगों ने देखा होगा हर 30 महीने हमारी आम सभा होती है, हो नहीं पाती है, लेकिन हम लोग कार्यकारिणी ये हर महीने हम लोग एक मीटिंग करते हैं, उसमें पूरा प्लान बनाते हैं, हमने क्या क्या करते हैं, उसके बाद ही हम लोग संगठन में डालते हैं। जो हमारे पिथौरागढ़ की आवाज़ हमारे परिचय के मोहताज नहीं है साहब। हमारे पिथौरागढ़ का आवाज़ माननीय नानो बिष्ट जी जो है आज पूर्व सैनिक संगठन में आए थे। आज ही हमने अपने पूर्व सैनिक संगठन का जो कैलेंडर है उसको लॉन्च किया था। तो इस प्रकार से हमारे कैलेंडर के द्वारा साहब को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है हमारे पूर्व सैनिक संगठन के साहब लोगों के द्वारा। और साहब हमारे कार्यों में बहुत बार आकर बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन करते हैं और हमारे कार्य में जो है 4 चांद लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं नानो बिष्ट, आप सभी को प्रणाम पहलाट। और ये बड़ी ही खुशी की बात है कि पूर्व सैनिक संगठन के साथ जुड़ने का हमें मौका मिला। और इसी क्रम में देखिए गुजरते 2024 के इस वर्ष में पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा ये जो नया कैलेंडर लॉन्च किया गया है, इसके लिए बहुत बार मैं बधाइयाँ देता हूँ और दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ सर कि आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे ये भेंट दी, इसके लिए कोटि कोटि आभार। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि 2025 का ये कैलेंडर, इसकी हर एक तारीख हमारे पूर्व सैनिक संगठन के लिए ऐतिहासिक तारीख हो और हर महीने हर दिन कुछ न कुछ नई योजनाओं के साथ पूर्व सैनिक संगठन जनपद के लिए जो काम कर रहा है उसके लिए हम ढेरों शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करते हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर बात कहूँ सर,
तो मैं भले ही सिविलियन हूँ, बट आप लोगों के साथ जुड़कर मुझे भी एक सैनिक होने का आभास होता है, महसूस करता हूँ कि मैं भी एक सैनिक हूँ। तो आप सभी के प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नानू बिष्ट जी। सर, मैं पूर्व सैनिक संगठन के साथियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया पूर्व सैनिक संगठन के जो है ब्लॉग को आप देखिए और इसको जो है आगे शेयर अपने अपने ग्रुपों में कीजिए, ताकि हमारी जो कार्य प्रणाली जो है आगे दूर दूर तक जो है फैल सके। मैं पुनः दगड़ियों नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए दगड़ियों बाय।